वीडियो में हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका हिंदी में कहते हैं भिन्न। ठीक है, तो हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। बताना चाहिए था बेसिक से, लेकिन हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। सिर्फ हम डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे और बेसिक से सीखेंगे। बस सिर्फ ये है कि मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है 87/7। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 23/2। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 22 और 26, ये दिया हुआ है /11। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसके डिनोमिनेटर से भाग दिया जाता है ऊपर में न्यूमरेटर में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं 7 से भाग देंगे किस में? 87 में। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब मैं भाग दूंगा तो एक बार में लगेगा, फिर 7 दूनी 14, यहाँ पर 3 शेष बचा। तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है 87/7, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए लिखा जाता है कि यहाँ पर क्वोशिएंट लिखा जाता है और ऊपर में रिमाइंडर लिखा जाता है, नीचे में डिनोमिनेटर लिखा जाता है, जिसे डिवाइड करते हैं। तो देखो क्वोशिएंट कितना आया? क्वोशिएंट मेरा 12 आया। तो हम इस बटा के चिन्ह के बगल में लिखेंगे 12। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आया? 3 आया है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, ये रिमाइंडर है, आर से डिनोट करते हैं। तो रिमाइंडर 3 आया तो 3 ऊपर में लिखेंगे और भागा दे रहे हैं हम 7 से, डिनोमिनेटर है जिसको डिवीजर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 यहाँ पर लिखाएगा। मेरा आंसर यही हो गया। ठीक है, कि 87/7 को क्या हम कह सकते हैं कि 12.3/7। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं 23 वाला, 23/2। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 23 को। सबसे पहले मैंने बताया था कि डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार लगेगा? एक बार। ठीक है, एक बार लगेगा तो ये तो कट जाएगा, फिर 3 उतारेंगे, फिर एक बार लगेगा तो 2, तो 1 शेष बचा। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 23/2 को किस तरह से लिखेंगे? पहले तो क्वोशिएंट आएगा, तो क्वोशिएंट कितना है? 11। तो 11 होल, फिर रिमाइंडर 1 है तो 1/, जिससे भागा दे रहे, भागा किससे? 2 से दे रहे हैं, 2 से तो 2, 11 होल 1/2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया दूसरे नंबर का। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था? 2246/11। तो यहाँ भी हम 11 से भाग देंगे। ठीक है, 11 से भाग देंगे किस में? 2246 में। ठीक है, जब 2246 में भाग देंगे तो कितना बार लगेगा? इसमें हम 2 बार लगाएंगे। तो 2 बार लगाएंगे तो क्या होगा? 2 बार में 22 होगा, 11 दूनी 22, कट गया। 4 उतारेंगे तो नहीं लगेगा, 4 उतारेंगे तो नहीं लगेगा, तो 0 बार लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 6 उतारेंगे तो 11 चौक 44। शेष कितना बचा? 2। शेष मेरा 2 बचा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, इस जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम लिख सकते हैं कि ये मेरा क्वोशिएंट आएगा तो 204 होल बटे शेष कितना? 2 है, 2/11, क्योंकि 11 से ही भागा दे रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को
मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर हम दो होमवर्क दे देते हैं बनाने के लिए, ठीक है, इसको बनाना प्रैक्टिस करना। चौथा नंबर क्वेश्चन मैं दे देता हूँ कि 201/5, ठीक है, ये क्वेश्चन दे देता हूँ बनाने के लिए। और ये दूसरा देता हूँ 5वां नंबर 566/4, ठीक है। तो अब हम अगले पेज में हम बदलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या किया जाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए ये डिनोमिनेटर और ये होल नंबर जो पूर्णांक है, ये दोनों को गुना किया जाता है। मतलब डिनोमिनेटर और होल नंबर को गुना किया जाता है और प्लस में न्यूमरेटर को जोड़ दिया जाता है डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। ये मान लो कि फार्मूला हो गया, ठीक है। W से क्या आ गया, होल नंबर, ठीक है। तो हम गुना करेंगे, डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 4 है, 4 गुना 2, तो 4 गुना 2 और जोड़ ये क्या आता है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कितना 3 है, तो 3 हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा, डिवाइडेड बाई डिवीजर 4, तो ये मेरा हो जाएगा 4 दूनी 8 3 11/4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया किसका, 2.3/4 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 3 11/4। तो ये हो गया मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और ये जो पूर्णांक में है 2.3/4, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया हूँ। ठीक इसी प्रकार से ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 5.3/19, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं कि 19 को गुना करेंगे 5 से, तो 19 गुना 5 हो जाएगा प्लस में 3/19, तो कितना होगा 19 × 5 = 95, 95 और 3 कितना होता है 95, 3 98, 98/19 आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन होगा 3.7/12, तो 12 × 36, 12 गुना 3 और जोड़ 7/12, ये तो कितना होगा 12 × 36 और 7 43/12, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसे कहते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो सभी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म एकदम इक्वल होता है, एक समान होता है, बराबर होता है, उसको क्या होते हैं, वो सभी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब कि 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म बिल्कुल समान रहे, उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 4/8 एक ये फ्रैक्शन हो गया और एक हो गया 2/3, तो ये दोनों क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका भी मान यहाँ पर मान लेते 6, क्योंकि इसका भी मान इतना ही है जितना कि इसका है, 2/3 जितना है उसका उतना ही वैल्यू इसका भी है, क्योंकि काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 6, तो ये भी 2/3 ही आ रहा है, 2/3 मतलब इसका 4/6 जो है फ्रैक्शन उसका भी वैल्यू 2/3 आ रहा है और इसका भी 2/3 वैल्यू आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 4/6 एंड 2/3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरह से और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 6/9 है और 12/18 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया दोनों क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/3, क्योंकि 3 दूनी 6 3 × 9, तो 2/3 वैल्यू आया इसका। और इसको भी सोल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 6 × 18, इसका भी वैल्यू 2/3 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या, दोनों फ्रैक्शन का वैल्यू सेम आया, 6/9 का भी सेम आया, 2/3 वैल्यू आ रहा है,
और 12/18 की वैल्यू 2/3 आ रहा है। मतलब कि जो फ्रैक्शन है 6/9 जो फ्रैक्शन है और 12/18 जो फ्रैक्शन है आर क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं कि जैसे कि क्या भराएगा अगर जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इफ फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो क्या भराएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देते हैं 6/8 और यहाँ पर दिया हुआ नीचे में दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर क्या भराएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या भराएगा कि ताकि इसका भी वैल्यू उतना ही रहे जितना कि इसका है। तो यहाँ पर क्या भराएगा इस डिब्बा में। तो हम देख रहे हैं कि 6/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3/4 होगा, 3 होगा ना, द्वितीय 6 2 के 8, ये सिंपलेस्ट फॉर्म कितना है 3/4 है। तो हम देख रहे हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो 4 के 3 गुना 12 है, 4 का 3 गुना 12 है, तो उसको ऊपर में भी 3 गुना करेंगे, 4 का 3 गुना 12 तो 3 को भी 3 गुना करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 भराएगा। ठीक है, 9/12 हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन में बोलेगा कि 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, तो नीचे में क्या भराएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 चौके 16 हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 4 के 4 गुना 4 चौक 16, तो 5 को भी 4 बार गुना करना पड़ेगा, 4 चौक 16 तो 5 को भी तो 4 बार गुना करें, 5 चौका 20, तो क्या हो गया 4/16 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है भरने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन में देता है इस तरह से। तीसरा नंबर क्वेश्चन 5/7 बराबर, नीचे दे दिया है 35, ऊपर खाली है, फिर एगो नीचे में खाली दे दिया और ऊपर में दे दिया है, यहाँ पर दिया लगता मानते कि 45 दिया हुआ, तो यहाँ क्या बढ़ाएगा। तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। हम देख रहे हैं कि 7 के 5 गुना है 35, 7×5 = 35, तो 5 का भी कई गुना करेंगे, क्योंकि इसका 5 गुना किए तो इसको 5 गुना करेंगे तो 25 भराएगा। ठीक है, इसके ऊपर बचे 25। फिर देख रहे हैं कि 5 के कई बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा, तो 5×45 मतलब 9 गुना है, 5 के 9 गुना है 5×45, तो 7 को भी 9 बार गुना करेंगे तो 7×9 = 63, यहाँ पर 63 भराएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो अब हम अगला पेज में हम लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। यहाँ पर हम लिखे परिभाषा लिखा हूँ, मैंने लिखा हूँ कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कि ऑल दोज फ्रैक्शन, वे सभी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम रहे उसको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन लिए हैं, एक 4/5, 2/5 और 1/5, तो हम देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन से कि सारा का डिनोमिनेटर एकदम सेम है, 5 5 5। कुछ और भी रह सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डिनोमिनेटर में 5 ही रहे, कुछ दूसरा चीज़ भी रह सकता है। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर नीचे एकदम सेम रहना चाहिए। अगर जो डिनोमिनेटर सब सेम रहेगा तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर 4/5, 2/5, 1/5 क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि हर एक का डिनोमिनेटर सेम है एकदम, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, तो जब सेम रहता है तो क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन। इसी तरह से लाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल ये भी हो सकता है 11/13, 7/13, 6/13, क्योंकि इसका ये सब क्या है, लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है 13 के बराबर। तो ये भी एक प्रकार के, ये तीनों क्या हो गया, तीनों एक प्रकार के लाइक फ्रैक्शन हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या किसी को कहते हैं, जिसका कि डिनोमिनेटर अलग अलग हो। जैसे कि इसमें डिनोमिनेटर 7 है, इसमें 11 है, इसमें 3 है, तो सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये सभी फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
कन्वर्ट, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, इनटू लाइक फ्रैक्शन, ठीक। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2/3, 4/7 और 3/5, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया था, डिनोमिनेटर के हर एक का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे किसका किसका, तो डिनोमिनेटर 3 का, 7 के, 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 3, 7 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 7 7 21 21 25, 7 21 21 21 25 कितना होता है, 21 25 21 84 21 25 75 से 105 हो जाएगा, ठीक है, 105 एलसीएम हो गया। अब एलसीएम को ध्यान में रखेंगे नहीं तो फिर बनाने में दिक्कत होगा। जैसे कि ये पहला फ्रैक्शन जो 2/3 है उसको हम लिख सकते हैं 3 को हम कितना से, हमें पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर बनाना है तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर बनाएंगे। 3 को हम कितना से गुना करें ताकि एलसीएम 105 के बराबर हो जाए, ठीक है। 3 को हम कितना से गुना करें ताकि एलसीएम 105 के बराबर हो जाए। और अगर जो उस तरह से पता नहीं चलता है कि कितना से गुना करें तो ये जो 3 है डिनोमिनेटर है उससे एलसीएम को भागा दे दो, जो भागफल आएगा वही उसी संख्या से गुना करेंगे इस 3 को तो एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो जब 3 से हम भाग देंगे 105 एलसीएम को कितना बार में लगेगा, 3 तिया 9 1, 3 5 15, मतलब 35 से जब हम गुना करेंगे, अगर जब हम 35 से गुना करेंगे 3 को तो 105 आ जाएगा। मतलब कि एक यहाँ पर हम 35 से गुना कर रहे हैं, 35 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 105 आ जाएगा, एलसीएम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम नीचे 35 से गुना किए हैं तो ऊपर भी हमको 35 से ही गुना करना पड़ेगा, कोई दूसरा चीज़ से नहीं। जितना नीचे से गुना करेंगे उतना ही न्यूमरेटर को भी गुना करना पड़ेगा, ऊपर को भी ऊपर में ही भी गुना करना पड़ेगा। तो नीचे 35 से मैंने गुना किया तो ऊपर में भी 35 से गुना करना पड़ेगा। ये क्या है, 2 है तो 2 लिख देता हूँ। तो 35 दूना कितना होता है, 70, और नीचे में क्या होगा, 3 गुना 35 करें तो एलसीएम के बराबर ही होगा 105, ठीक है। इसी प्रकार से 4/7 को भी लिखते हैं। 4/7 को लिखें, पहले लाइन बनाएंगे, ये 7 नीचे, पहले नीचे को ही गुना करते हैं, ठीक है, 7 जो है। तो 7 को हम कितना से गुना करें ताकि एलसीएम 105 के बराबर आ जाए। तो अगर जो पता नहीं चलता है तो इस 7 से भाग दे दो एलसीएम को तो अपने आप भागफल आ जाएगा, वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 7 से भाग देंगे 105 को तो कितना बार लगेगा, 7 का 7, 3, 7 5 35, मतलब कि 15 7 75 से 15 से जब गुना करेंगे 7 को तो लसा एलसीएम 105 के बराबर हो जाएगा। तो जब नीचे 15 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 15 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर क्या है, 4, तो गुना करते हैं तो 15 चौके 60 बटे 17 15 7 75 से 105 हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि 3/7 को लिखते हैं, 3/5 को, तो 3/5 को क्या लिखेंगे, कितना से गुना करें ताकि 105 आ जाए। तो 21 5 75 से, तो नीचे 21 से मैंने गुना किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये 3 है तो 3, 21 तिया 63/105, क्योंकि 21 गुना 5 करेंगे तो 105 ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शन में अब बदल गया है, क्योंकि इसका भी 105, इसका भी 5, 105, सबके हर क्या हो गया, 105 हो गया। तो क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन में बदल गया। तो क्या मेरा क्या है, एगो हो गया 70/105 और एगो क्या हो गया 60/105 और एक हो गया 63/105। तो ये क्या हो, लाइक फ्रैक्शन में बदल गया, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 105 105 105 हो गया, तो ये लाइक फ्रैक्शन में हो गया। अब हम यहाँ पर ही थोड़ा बता देते हैं, आंसर आ चुका है लेकिन हम थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि क्या होता है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा। देखो, जब डिनोमिनेटर सबका बराबर रहे, जब डिनोमिनेटर सबका बराबर रहे, यहाँ जैसे कि 105 105 105, तो उस केस में कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर सबका बराबर रहे तो जिसका नोमिनेटर माने ऊपर वाला बड़ा रहेगा
वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। इस बात को ध्यान रखो। अगर जो डिनोमिनेटर सबका सेम है तो नोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो हम देख रहे हैं कि 70 सबसे बड़ा नोमिनेटर है, ये तो 60 है, ये तो 63 है। तो 70/105 जो है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। इन तीनों में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है? 70/105। ठीक है, 70/105 सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया। और उससे जस्ट छोटा सा क्या है? 63 है ना, 63। ये तो यार ज़्यादा छोटा है, तो 63/5 जो है ये थोड़ा सा कम बड़ा है, लेकिन बड़ा है ही, 60 से बड़ा ही है। तो दूसरा बड़ा फ्रैक्शन क्या हो गया? 63/105। सबसे बड़ा 70 वाला हुआ, फिर 63 वाला हुआ, और अंतिम में क्या होगा? 60 वाला बड़ा हुआ, 60/105। ठीक है, तो अगर जो हमको बोलता कि लाइक फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट लिखो, तो हम इसी तरह से लिखते कि जिसका नोमिनेटर बड़ा रहेगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जिसका नोमिनेटर छोटा रहेगा वो छोटा फ्रैक्शन रहेगा। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखना कि सारा का डिनोमिनेटर एकदम बराबर रहे, तभी ये कंडीशन वैलिड रहेगा, है ना। लाइक फ्रैक्शन को ही हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो 70/105 मैंने किसको लिखा था? 70/105 लिखा था, 70/105 मैंने लिखा था 2/3 को। तो यहाँ पर फ्रैक्शन कौन सा होगा? 70/105 जो है वो 2/3 है, तो ये बड़ा होगा। 63/105 मैंने किसको लिखा था? 63/105 3/5 को लिखा था, तो 3/5 भी थोड़ा बड़ा ही है। उसके बाद 60 वाला, तो 60 वाला कौन है? 4/7, क्योंकि 60 के क्या बराबर क्या? 4/7। तो 4/7 है, क्या हो गया? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने बदल दिया हूँ। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं बदल दिया हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, लाइक फ्रैक्शन में तो बदलने के लिए आ ही गया होगा। तो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि लाइक फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से बदलेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अगले पेज में। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि सारा का डिनोमिनेटर क्या है? 19 19 19 है। तो जब लाइक फ्रैक्शन रहता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कि मैंने बताया था कि जब वो सबका डिनोमिनेटर सेम रहे, बराबर रहे, मतलब लाइक फ्रैक्शन रहे, तो जिसका नोमिनेटर सबसे बड़ा रहता है वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 17 जो है सबसे बड़ा नोमिनेटर है, तो सबसे बड़ा भिन्न यही होगा, फ्रैक्शन यही होगा, 17/19। तो 17/19 बड़ा हो गया। उससे जस्ट छोटा वाला कौन सा नोमिनेटर है? 17 से जस्ट छोटा वाला 11 है, तो उसके बाद वाला भिन्न 11/19 थोड़ा सा उससे छोटा होगा। और फिर 11/19 से 11 से छोटा सा डिनोमिनेटर कौन सा है? तो 6 वाला, तो 6/19 होगा, उससे जस्ट थोड़ा सा छोटा। फिर 5 वाला होगा, 5/19। फिर क्या होगा? 3/19, और अंतिम में होगा 1/19। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने बदल दिया हूँ। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ जो फ्रैक्शन आपको देगा वो सारा लाइक फ्रैक्शन ही रहेगा, मतलब कि जो फ्रैक्शन देगा उस हर सबका डिनोमिनेटर बराबर ही रहे, कुछ अलग भी रह सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले दो लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे। लाइक फ्रैक्शन में बदलने के बाद हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में, कि लाइक फ्रैक्शन में मतलब कि कैसे बदलते हैं। तो उसी तरह सबसे पहले बदलेंगे, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में लिखता हूँ कि राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन। ठीक है, ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन, जैसे कि 2/3 है और 5/6 है। ठीक है, 2/3 5/6 और एक 7/12 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे? मैंने बताया था कि देखो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन बदलेंगे, तभी हम पता लगा पाएंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से तो हम नहीं पता चलेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है, तो जब दिक्कत ना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का, क्यों? क्योंकि हमको लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे तब पता लगाएंगे। तो 3 6 12 का एलसीएम कितना होगा? 3 6 12 का एलसीएम होगा 3 दूनी 6 6, यहाँ पर हो जाएगा
12 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 एलसीएम हो जाएगा। दुक्का दो द्वितीय छो, तो 3 दुक्का दो द्वितीय छो, 3 से लगाएंगे तो यहाँ 4 बार नहीं लगेगा, यहाँ पर 2 होगा, तो 2 दूनी 4 तो 12, एलसीएम 12 आ रहा है। ठीक है, एलसीएम 12 आ रहा है। तो हम सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/3 को क्या लिखेंगे, 3 गुना, मतलब 3 जो है ये डिनोमीटर, 3 को कितना से गुना करेंगे तो लसा 12 जो है, लसा 12 एलसीएम 12 उसके बराबर हो जाए। तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो एलसीएम 12 के बराबर होगा। तो जब मैं नीचे 4 से गुना किया हूँ तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 है और इधर 2 से करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8/12 ये हो गया। अब 5/6, 5/6, तो 6 को कितना से गुना करेंगे तो लसा 12 के बराबर होगा, 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ये 5 है, तो 5 दूनी 10/12, फिर 7/12, तो 7/12 तो 12 के बराबर है ये, तो सिर्फ 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, 12 था ये, तो सिर्फ 1 से गुना करेंगे, तो 7/12। अब इस तरह से देख रहे हैं कि जिसका नोमिनेटर बड़ा रहेगा वो बड़ा भिन्न होगा। तो हम देख रहे हैं कि 10 जो है नोमिनेटर बड़ा है, ये तो 8 है, ये तो 7 है, तो 10 वाला बड़ा होगा, तो 10 वाला बड़ा होगा। मतलब कि क्या होगा, 10/12 जो भिन्न है वो बड़ा होगा, उससे जस्ट छोटा सा वाला क्या 8/12, तो 8/12 से 12 ये छोटा होगा थोड़ा सा, और 7/12 उसके बाद होगा। तो 10/12 मैंने किसको लिखा था, 10/12 5/6 को लिखा था, तो 5/6 बड़ा होगा। 8/12 मैंने किसको लिखा था, 2/3 को। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा, फिर उससे छोटा क्या होगा 7/12। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर बदला जाता है। अनलाइक फ्रैक्शन को सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में बदलते हैं, और लाइक फ्रैक्शन में बदलने के बाद हम असेंडिंग डिसेंडिंग में बदलेंगे। अगर जो नहीं रहता है लाइक फ्रैक्शन में तो बनाना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से। अब इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि बोलेगा कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। ठीक है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, आइदर 5/6 और 7/9। तो हम क्या करेंगे, इसको भी लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे, अपने पता चल जाएगा। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका 2-3 मेथड है, लेकिन मेन रूप से यही पहले 6 और 9 का क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 6 और 9 का तक 18 आएगा एलसीएम। तो 5/6 जो है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 18 एलसीएम है, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। 5 को 5 या 15/18 हो गया, और ये क्या 7/9, तो 7/9 है, तो 9 को कितना से गुना करेंगे तो लसा 18 के बराबर आएगा। ठीक है, 2 से, तो ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14/18। हम देख रहे हैं कि 15/18 बड़ा है, 15/18 बड़ा है 14/18 से। ठीक है, इसका मतलब क्या 15/18 मैंने किसको लिखा था 5/6, तो मतलब कि 5/6 बड़ा है 7/9 से। इस तरह से हम बड़ा छोटा बता सकते हैं, या तो उस तरह से अगर जो नहीं बताएंगे तो दूसरा मेथड है ना, मेथड नंबर 2। दूसरा विधि है क्या कि तिरछा तिरछी गुना करके देखो 9×5 = 45, तो इधर 45 हो गया और 42, तो ये 45 है, ये 42 है, तो यही ना बड़ा हो रहा, ये 45 है, ये 42 है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 5 गुना 9 गुना 5 करेंगे। ठीक है, 9 गुना 5 तो 45 हो रहा है ये, और 6 गुना 7 करेंगे तो ये 42 हो रहा है, तो 45 में बड़ा है, तो ये बड़ा 5/6 भिन्न क्या होगा, 5/6 जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा किससे 7/9 से, 7/9 से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। तो यहाँ से भी पता चल रहा है, इस तरह से हम पता करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है, तो और हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दूसरा मेथड भी, थोड़ा सा हल्का सा अगले पेज पर। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, तो इस क्वेश्चन से कुछ अनुभव हो रहा होगा, कुछ ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है कि देख रहे हैं कि सारा जो फ्रैक्शन है
उसका नोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, सब में 19 है। तो जब भी इस तरह कर रहे हैं कि ऊपर में नोमिनेटर सेम रहे, ठीक है, जब भी इस तरह का फ्रैक्शन दिया रहा है कि ऊपर में नोमिनेटर सेम रहे, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम रहेगा वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह के केस में कि जब ऊपर जब बराबर रहे सब, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम रहेगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है, 11 है। 11 जो है सबसे कम डिनोमिनेटर है। इससे तो थोड़ा बड़ा 13 है, 14 है, 16 है, 17 है। तो ये 11 जो है सबसे कम डिनोमिनेटर है। तो सबसे कम डिनोमिनेटर है तो यही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा क्योंकि सबका नोमिनेटर सेम है। तो 19/11 जो है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। फिर उसके बाद जस्ट थोड़ा सा बड़ा कौन सा डिनोमिनेटर है, 11 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 13 है। तो 13 वाला फ्रैक्शन थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, इससे थोड़ा छोटा होता है, 19/13 हो जाएगा। फिर उसके बाद 19/13 से जस्ट छोटा सा कौन होगा, तो 13 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वाला क्या होगा, 14 वाला, तो 19/14 होगा। फिर उसके बाद 14 से थोड़ा सा बड़ा क्या, 16 है, तो 19/16 होगा। और 19/16 से जस्ट थोड़ा सा छोटा क्या होगा, तो 19/17 होगा। और सबसे लास्ट सबसे छोटा क्या है, ये 19/23 है। क्योंकि जब सबका नोमिनेटर सेम रहे तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा रहता है वो सबसे छोटा होता है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 23 ही है, तो सबसे छोटा 23 ही वाला होगा, 19/23 ही सबसे छोटा होगा। और सबसे जिसका डिनोमिनेटर कम रहेगा वो सबसे बड़ा होगा। तो 11 कम है तो सबसे बड़ा देखो सबसे बड़ा है 11, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, पता लगाने में। और अगर जो नोमिनेटर सेम नहीं रहे, डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे, तो हम दूसरा नियम भी मैंने बताया था ना कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 5/6 है और 15/17 है। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ना ऊपर बराबर हो रहा है ना नीचे बराबर हो रहा है। नीचे भी डिनोमिनेटर भी बराबर नहीं है और नोमिनेटर भी बराबर नहीं है। तो लाइक फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा और हमें समय कम चाहिए। तो क्या करेंगे, मैंने बताया था कि इस तरह से तिरछी गुना कर दो, ठीक है, कि विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है कौन छोटा पता लगाने के लिए विच इज ग्रेटर, ये क्वेश्चन है। तो इधर देख रहे 17/5 85 हो रहा है, इधर 85 हो रहा है, इधर 15×6 90 हो रहा है। तो जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, 15×6 90, इधर बड़ा हो रहा है तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना। इसका कहने का मतलब कि 5/6 छोटा भिन्न होगा और 15/17 क्या होगा, बड़ा भिन्न होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये बड़ा अंक है तो ये बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इधर भी बड़ा हो जाता है कभी कभी। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम लिख रहे हैं 11/13 और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 12/12 यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुना करके देखेंगे कि कौन सा हुआ, कि विच इज ग्रेटर, ये क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। तो 14 × 11 करेंगे तो 14 के 4 से 14 तो 154 हो रहा। 13 × 12, 13 के 3 से 13 दूनी 26, 13 के 3 13 दूनी 26, तो 156 हो रहा है। तो यही बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 11/13 से बड़ा ज़्यादा होगा, 12/14 बड़ा होगा, ठीक है।